अनेक पुराणों व कथाओं के श्रवण के लिए अभी सब्सक्राइब करें द माइथोलॉजी टेल्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद रूप परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। अतः जो भी व्यक्ति इसका सच्चे मन से पाठ करता है अथवा इसे एकाग्रचित्त होकर श्रवण करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य के बारे में, जिसको श्रवण करने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अतः श्री विष्णु भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो आइए चलते हैं आज के इस पावन व मंगलमयी महात्म्य की ओर। एक बात पृथ्वी देवी के मन में विचार आया कि मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। अतः वह इस प्रश्न के उत्तर के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? हे परमेश्वर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लिपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ग्रहण करता है उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयागादि सर्वतीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता सर्वतमान है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपालवाल श्री कृष्ण भी, नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है, वहाँ हे देवी मैं अवश्य निवास करता हूँ। मैं श्री गीता के आश्रम में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है। मित्रों, अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य यदि गीता का पाठ करता है तो उसे कौन से फल प्राप्त होते हैं? आइए जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18वें अध्यायों का जब पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरे भाग का पाठ करें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और 6वें अध्याय का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, वह मन्वंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक इंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता का सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। तो मित्रों, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या गीता के 18 अध्यायों का पाठ करने के बाद मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है या नहीं? तो ये जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री विष्णु ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता, उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है। इस महात्म्य सहित
श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का यह सनातन महत्व मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल प्राप्त करता है। अतः मित्रों, जो भी इस महात्म्य को एकाग्रचित मन से ध्यानपूर्वक श्रवण करता है उसको अवश्य ही इसका फल प्राप्त होता है। अतः मित्रों, अब हमें इजाज़त दो। हम आपसे मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एपिसोड 2 में। तब तक के लिए जय श्री।